तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी लोग हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, देखिए उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन मैटर यही रहेगा, ठीक है। अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से पूछे जाएंगे। देखिए हिस्ट्री का दूसरा पेपर है कोर पेपर 2, फर्स्ट सेमेस्टर कोर पेपर 2। देखिए यह 21-24 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको दिए जाते हैं 3 घंटे, फुल मार्क्स 80 है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं अच्छे से देख लें, इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह आपके पूरे भारत में काम देगा अगर आपका पैटर्न CBCS पे आधारित है, ठीक है। CBCS पे यूनिवर्सिटी जो जो रजिस्टर्ड है उन सभी के काम में आएगा, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्रशासित प्रदेश में पढ़ाई करते हों। देखिए बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। इस पूरे के पूरे पेपर में किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका अनिवार्य क्वेश्चन रहेगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर आप लोग या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, दो में से एक किसी भी भाषा में कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए और बी 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए में आपको कुल 1 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए पूछा क्या गया था, तो पूछा गया था कि सामाजिक समझौता जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक को किसने रिटर्न किया है, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज, तो इस बुक को किसने रिटर्न किया है, इस बुक को रिटर्न किया है रूसो ने। किसने? रूसो, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा क्या था, ठीक है। द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज, तो इसका नारा क्या था? इसका नारा था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता, ठीक है। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। इंग्लिश में फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी था। इसमें पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट इनका जन्म हुआ था 1769 में, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी 1769 नहीं दोस्तों, 1679 में हुआ था। 1679 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया है थोड़ा सा डाटा। देखिए अगला क्वेश्चन है डी नंबर में, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, और इसी युद्ध में नेपोलियन हार गया था, ठीक है। तो वाटरलू का युद्ध आपका हुआ था कब? 1815 ईस्वी में, 1815 AD। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई है। इसमें पूछा गया है कि बिस्मार्क ने फ्रैंकफर्ट की संसद में कब 8 वर्ष तक प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया था। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। एफ नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ने पहली बचत बैंक कब स्थापित की। तो पेरिस ने जो पहली बचत बैंक खोली थी यह कब खोली थी? यह खोला था आपका 1818 ईस्वी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि इटली की मुक्ति में महान त्रिमूर्ति कौन थे, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रिनिटी का नाम। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है, नेपोलियन तृतीय, गारिबाल्दी और मेजिनी। और बी नंबर में है आपका मुरट, कैबोर और मेजिनी। फिर ऑप्शन 3 में है मेजिनी, गाजिबाल्दी और कैबोर। और आपका ऑप्शन 4 है मेजिनी, कैबोर और विक्टर एमानुएल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच। इसमें पूछा गया है कि लुईज फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया था। 4 ऑप्शन में है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1830, लेकिन यहाँ पे 1830 कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग क्या मारिएगा। जहाँ तक मुझे मालूम था 1830 था डेट, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई है। इसमें पूछा गया कि नवीन संविधान को कब लागू किया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, तो कब लागू किया गया था और किस देश में लागू किया गया था। ये तो क्वेश्चन क्लियर ही नहीं किया है यार। तो 1852, फिर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1852, 1853, 1854 और 1850 ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1854 से 1856 के बीच में। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 साल यह युद्ध चला था। आगे देखते हैं, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ठीक है, एंड इसका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन फिर छूट जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, जो भी आपको पसंद आए वो आंसर कीजिएगा। देखिए पहला पूछा गया है कि रूसो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रूसो जो राइटर है, फिलोसफर हैं, उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है। बी नंबर है बेस्टिल के पतन पर टिप्पणी लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द डाउनफॉल ऑफ बेस्टिल। सी नंबर क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे वाटरलू का युद्ध जिसमें बिल्लियों को भी लाया गया, यह कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट बिल्लियों से डर रहे थे, इसलिए बिल्लियों को भी लाया गया था। चौथा क्वेश्चन है पवित्र संघ, तो हॉली एलियंस के बारे में भी लिख सकते हैं। 4 में से मैं अगर होता तो वाटरलू का युद्ध लिखता और रूसो पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखता। बाकी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 20 मार्क्स का। अब ये सभी भी आते हैं आपके 20 मार्क्स के। तो अब बोला क्या गया है कि नहीं 4 प्रश्नों को ना कि नहीं 5 प्रश्नों का आंसर देने। आइए तो और एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नहीं 5 प्रश्नों के आंसर दें। ठीक है, और 20 अंकों वाले अगर हम 5 प्रश्नों के आंसर करेंगे तब तो मेरा 100 क्वेश्चन हो जाएगा जी, हो जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, वो तो है ही। और इधर भी अब 20-20 मार्क्स का दिखा रहा है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये सभी 16 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये सभी 16 मार्क्स के होते हैं। मैंने बहुत बार क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना चुका है तो मुझे याद है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये सभी 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है आपको, इसका आंसर करना है आपको 300 से 400 शब्दों में। अगर आपका लिखने का स्पीड पर मिनट 1 पेज 7 मिनट से ज़्यादा, मतलब कि 7 मिनट में 1 पेज से ज़्यादा लिख लेते हैं, तब आप 500 शब्द से भी ज़्यादा लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आपका स्पीड कम है तब आप 300 शब्द ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की चर्चा करें। ये सभी लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्नों का आंसर है, और इसमें आपको केवल 4 ही प्रश्न बनाने हैं, केवल 4, ओनली 4। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और एक जोड़ दे दिए 4 और 1 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े उसको बताना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड मैं बोल देता हूँ यार। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आतंक राज्य क्या है, मतलब क्या था, इसके उद्भव, विकास तथा पतन का वर्णन करें। कि आतंक का राज्य कैसे जन्म लिया, फिर कैसे यह फैला और अंत इसका कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है कि नेपोलियन के उत्थान के कारणों का वर्णन करें, कि कौन कौन से वो की पॉइंट थे जिसके कारण नेपोलियन का राइज हुआ था, उत्थान हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनके पतन किन कारणों से हुए उसका आलोचना के साथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि वियना सम्मेलन पर एक निबंध लिखने और बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, किन किन देशों के बीच में हुआ था, इन सबको लिखना है। ठीक है, और किस मुद्दे के लिए कर हुआ, मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का। आगे देखिए क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यवस्था की सफलता असफलता के कौन कौन से कारण थे, वो बताना है कि कौन कौन से कारण जिसके कारण यूरोपीय व्यवस्था सफल नहीं हो पाया, अनसक्सेस रह गया, फेलियर रह गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है क्या पूछा गया है कि नेपोलियन तृतीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक है, नेपोलियन थर्ड के जितने भी अचीवमेंट थे, कौन कौन से अचीवमेंट्स उसने पाए थे उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया। यार मुझे हंसी आ जाता है कभी कभी। तो बिस्मार्क ने जर्मनी का जो एकीकरण किया, एक कर दिया जर्मनी को, यह किस प्रकार से किया, किन किन चीज़ों का सहारा लिया, किन का उपयोग किया। ठीक है, उन चीज़ों को विस्तार से बताना है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 का भी वीडियो हम लोग जल्दी लाएंगे।
तो चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। कुल मिलाकर पूरा का पूरा आपको एग्जाम पास करवाने का नहीं, केवल फर्स्ट डिवीजन प्लस मार्क्स लाइएगा दोस्त। सही बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BA BCom BSc MA MCom MSc अगर आपका कोई भी दोस्त कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 8 to PhD तक के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय। तब तक से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है।